श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परीक्षित महाराज पूछते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी से, हे गुरुदेव, ऐसा क्या कारण हो गया कि देवताओं के ऋत्विक गुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज हो गए और उनको छोड़ के चले गए। गुरु बहुत बुद्धिमान होता है, उनकी बुद्धि तीव्र होती है और वो तुरंत निर्णय नहीं ले लेते, सोचते हैं। तो ऐसा कौन सा गड़बड़ कर दिया देवताओं ने जिससे उनके ऋत्विक गुरु, कर्मकांडी गुरु उनको छोड़ के चले गए? कृपया करके थोड़ा बताइए। बात भी सही है, शिष्य का कर्म है गुरु जी से सारे संदेह दूर करा लेना, और गुरु जी का कर्म है शिष्य पूछे तो दूर करना। मनु महाराज कहते हैं, जब तक कोई पूछे नहीं कुछ मत बोलो, मूक बने रहो, अनजान जैसे, ऐसे बोले। तो परीक्षित महाराज ने पूछा तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे परीक्षित, गुरु अनेक प्रकार के होते हैं, एक तरह का गुरु नहीं होता। क्योंकि ये इशारा कर रहे थे कि जो बृहस्पति हैं वो दीक्षा देने वाले गुरु नहीं है, ऐसा इशारा कर रहे हैं वो। तो कह रहे हैं गुरु अनेक प्रकार के होते हैं रे परीक्षित, उसमें 4 ही मुख्य होते हैं। नंबर 1 होता है दीक्षा देने वाला गुरु। गुरु करे जान के पानी पीवे छान के, फिल्टर करके जैसे पानी पीता है कोई बीमारी होने से बचने के लिए, ऐसे ही गुरु को फिल्टर करके ही स्वीकार करना चाहिए। मतलब शास्त्रों से ढूंढ ढांड के, पीछे का कर्म क्या है इसका, बीड़ी पिया इसने, कभी चाय पी कभी इस जिंदगी में, कभी प्याज लहसुन खाया इसने, सूंघना तो पड़ता है, बाहर जाएंगे तो प्रचार करने सूंघना पड़ता है जगह जगह, रोड पे कोई बना रहा रेस्टोरेंट में, वो बात अलग है। क्या इसने कभी तम्बाकू खाया, गुटखा, क्या बोलते हैं उसको, सुपारी खाया है इसने? ऐसा पता लगाना चाहिए कितना ज्ञान है इसमें, शास्त्र ज्ञान है, भजन करता है, ये वैष्णव है, इसका तिलक नाक से सिख तक जाता है, भगवान की पूजा करता है, ये क्या बात है, कौन है ये, ऐसा पहचान के गुरु करना चाहिए। तो नंबर 1 दीक्षा गुरु, नंबर 2 शिक्षा गुरु, जो शिक्षा देता है, पढ़ाता है, सिखाता है ये संसार क्या है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे मर के, अरे भगवान कौन है, ऐसा सिखाता है वो। आजकल के तो स्कूलों में ऐसी शिक्षा नहीं है, मास्टरों को भी नहीं मालूम है, लेकिन करे क्या, तो उसको शिक्षा गुरु कहते हैं। शिक्षा गुरु में नंबर 1 शिक्षा गुरु है माता, माँ जिससे जन्म लेते हैं, वो सिखाती है तेरा पापा पिता है ये, इसलिए वो पहली गुरु है शिक्षा गुरु, वो सिखाती है तेरा पिता है ये। फिर दूसरे नंबर का शिक्षा गुरु है पिता जिससे जन्म लेता है बच्चा, वो शिक्षा गुरु है नंबर 2। क्यों कि वो बड़ा करता है, उसको पालन पोषण करके फिर स्कूल भेजता है, देखो पढ़ के आओ आदमी बनो। तीसरा है अध्यापक, जो सिखाता है स्कूल में कैसे कमाना है पैसा, कैसे गंवाना है, और दुनिया में आदर्श की तरह कैसे रहना है, शांत से आदर्श पुरुष बनाता है वो। इस प्रकार अनेक शिक्षा गुरु होते हैं। तीसरा गुरु है ऋत्विज गुरु, जो यज्ञ करता है, यज्ञ कराता, कर्मकांडी जिसको कहते हैं, वो पाप धोता है दुनिया, वो धोबी है, हमारी भाषा में उसको धोबी बोलते हैं। मेरे परम गुरु ने धोबी कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं धोबी नहीं मानता उनको नमस्कार करता हूं, दक्षिणा देता हूं, करूं क्या, पाप लगेगा कुछ कहेंगे तो। मेरे परम गुरु ने कर्मकांडियों को धोबी कहा, क्योंकि वो पाप धोते हैं, गंदे हो जाते हैं कपड़े, धोबी को देते हैं, वो धो के लाके साफ करके देता है, वो पाप धोने वाले। तो तीसरा होता है ऋत्विज गुरु, वो यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है,
पूजा करता है, पाठ करता है, शनिश्चर उतारता है, क्या नहीं करता है, वो सब करता है, पाप धोता है। चौथा होता है वर्त्म प्रदर्शक गुरु, जो कहता है देखो वहां फलाने स्वामी जी हैं, उनको चलते हैं, सुनने आएंगे, चलो उनको दर्शन करने जाएंगे, चलो वो मंदिर है, स्वामी जी आए हैं वहां पे, चलते हैं, उनको दर्शन करके आए, ढोक लगाएंगे स्वामी जी को। वो जो ऐसा बोलता है, ऐसा बोल के ले जाता है, उस आदमी को कहते हैं वर्त्म प्रदर्शक गुरु, जो कहता है भगवत गीता पढ़ो यार, चलो भगवत गीता का पाठ करेंगे, चलो मंदिर चलेंगे। मेरे गुरुजी को ऐसे एक दोस्त लेके आया उनको, उनके गुरुजी के पास, मतलब मेरे परम गुरु के पास मेरे गुरुजी को एक दोस्त लेके आया उनको, तो वो दोस्त बन गया उनका पथ प्रदर्शक गुरु। वर्त माने पथ, वर्त्म प्रदर्शक गुरु। जैसे मेरा बेटा ब्रजवासी दूसरों को लेके आता है, स्वामी जी से मिलवाता है, चलो चलते हैं प्रसाद खाएंगे, चलो आज अमावस्या है, पूर्णिमा है, ऐसा कहता है वो, इस वर्त्म प्रदर्शक गुरु। वो कैसे होता है? जब हमारा परमात्मा अंदर से कहता है तेने अच्छा काम किया है, जब हमारा परमात्मा अंदर से कहता है तेने बुरा काम किया है, फिर भी वो बुरा काम करता है, तो परमात्मा सोचता है ये बात नहीं मान रहा है, तब वो बाहर निकलता है और किसी के द्वारा किसी के पेट में, दिल में बैठ करके कहलवाता है, अरे चलो चलते हैं वृंदावन, स्वामी जी को मिल के आएंगे। ऐसा इसको कहते हैं वर्त्म प्रदर्शक गुरु। आध्यात्मिक गुरु सबसे श्रेष्ठ है। देवताओं का रिचुअलिस्टिक गुरु माने याज्ञिक गुरु बृहस्पति हैं, आध्यात्मिक गुरु शंकर जी हैं। उन्होंने सृष्टि के आरंभ से अब तक देवताओं ने शंकर जी का कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उनको पता है जिससे दीक्षा लिया है उसके साथ अपराध कर देंगे, उनको गर्म कर देंगे, उनको सताएंगे तो हमारी गति कहीं नहीं है। इसलिए देवताओं ने शंकर जी का अपराध कभी नहीं किया। अभी किया है याज्ञिक गुरु माने रिचुअलिस्टिक गुरु, सांस्कृतिक गुरु बृहस्पति का अपराध किया, बताएंगे। दीक्षा गुरु को कभी भी कैसे भी नाराज नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए उनको। सताएंगे तो परमात्मा सताएगा हमको वापस, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा, बहुत बुरा होगा। जो सताता है अपने दीक्षा देने वाले गुरु को, उनसे बड़ी होशियारी से व्यवहार करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनको हर समय संतुष्ट करके रखना चाहिए, कभी भी उनको नाराज नहीं कर देना चाहिए। हमने गुरु निर्णय दीपिका में असली गुरु क्या है, कौन बन सकता है, असली गुरु कौन हो सकता है, कौन दीक्षा दे सकता है, सब लिख दिया है उसके अंदर। एक पुस्तक का नाम है गुरु निर्णय दीपिका, वो अंग्रेजी में, उसमें संस्कृत देवनागरी के श्लोक भी हैं। हर समय गुरु जी को, दीक्षा देने वाले गुरु जी को प्रसन्न करके रखना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, गुरु माता, गुरु पिता, गुरुर्देवो गुरुर्गति, हरि रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरु रुष्टे न कश्चन, तस्मात् सर्वोपाय न गुरुमेव प्रसादयेत। गुरु ही असली माँ है, गुरु ही असली पिता है। तो शरीर के माता पिता हैं, ये गुरु जी तो आध्यात्मिक माता पिता है, ये भी माता ही हैं। 7 माता 7 पिता होते हैं सृष्टि में प्रति मनुष्य के, और गुरु ही देवता हैं, मतलब भगवान मनुष्य स्वरूप में आए मुझे बचाने के लिए, मोक्ष देने के। गुरु देव गुरु गति माने मोक्ष, गुरु ही मोक्ष प्रदाता है। और किसी कारण से भगवान गुस्सा हो गए तो वो असली गुरु तुमको बचा देंगे, क्योंकि भगवान उनकी बात सुनते, वो शुद्ध भगत है। आप परमात्मा से मिले हुए आदमी है, उनके प्रतिनिधि हैं, तो प्रतिनिधि बात सुनता है परमात्मा, इसलिए वो बचा देंगे। लेकिन यदि गुरु रुष्टे न कश्चन,
यदि गुरु रूठ गया तुमसे, गुरु को तुमने गुस्सा कर दिया, किसी कारण से नाराज हो गए गुरु जी, तो तुम्हारे लिए और दूसरा उपाय नहीं, ठन ठन मदन गोपाल, कितना भी घमंड कर लो। जवानी का घमंड सबसे बुरा होता है, अंधा रहता है आदमी। पैसा का घमंड दूसरा नंबर का होता है, अंधा हो जाता है मनुष्य। बताइए, धन मद, यौवन मद, अधिकार मद, पोजीशन, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, मैं प्रेसिडेंट बन गया, मैं गवर्नर बन गया, मैं मुखिया हूं गांव का, मैं प्रधान हूं, मैं पति हूं, घर का मालिक हूं। It's like that. और सौंदर्य का मद, चार मद सबसे बुरे होते हैं, बहुत बुरा। जवानी का मत तो वो तो इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा, जो जवानी को सहन कर गया वो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। जवानी में क्या नहीं कर देता आदमी, होशियार रह के चलना चाहिए। भक्ति मार्ग में आने के बाद समझना चाहिए, जवानी का मद गुरु जी के बात में लात मारता है। वो जवान, जवानी ऐसी होती है, इसलिए बच के चलना चाहिए। इंद्र भी ऐश्वर्य मद और पोजीशन का मद, मैं राजा हूं, उसका अंधा हो रखा था वो, और सबसे सुंदर है वो। तो वो जब एक बार अपने राजगद्दी पे बैठा था, वो सभा में अपनी पत्नी के साथ, सची देवी उनके साथ बैठा था, तो सारे बड़े बड़े देवता, वायु, इंद्र, कुबेर सब बगल में खड़े थे। ऋषि मुनि लोग, किन्नर लोग, गंधर्व लोग गा रहे थे, पाठ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो वो तो फंसा हुआ था घमंड में। इंद्र तो बहुत खुश, प्रसन्न, क्योंकि सब गुण गा रहे हैं उसके, सारी तीनों लोगों की संपत्ति उसके बस में है। ऐसे समय में जब वो असेंबली में बैठे थे, बृहस्पति ने प्रवेश किया। बृहस्पति उनके पुजारी गुरु, पूजा के कर्मकांड के गुरु, वो प्रवेश किए। और गुरु तो हैं, चाहे वो कर्मकांडी के हैं गुरु, तो प्रवेश के ब्राह्मण है। आजकल के ब्राह्मण नहीं झूठ बोला, आजकल के ब्राह्मण नहीं बीड़ी तमाकू चबावा, गुटखा खाना, चाय पीना, चाय के बिना तो उनकी नींद नहीं खुलती है। आज टन टन मदन गोपाल, उनको भगवान कौन है मालूम नहीं। दुर्गा के पास जाएंगे उसको भी भगवान बोलेंगे, इंद्र के पास जाएंगे उसको भी भगवान बोलेंगे, शंकर जी के पास जाएंगे उसको भी भगवान बोलेंगे, विष्णु के पास जाएंगे उसको भी भगवान बोलेंगे, कन्हैया के पास जाएंगे, राम के पास जाएंगे उनको भी भगवान बोलेंगे। भगवान है कौन फिर? एक ही तो भगवान होता है। अरे दुनिया में एक ही, हमारे भारत में चाहे अमेरिका में एक ही राष्ट्रपति होता है, दो कैसे हो जाएंगे? लड़ाई हो जाएगी। तो सबको भगवान बोल रहा है, वो कैसा पंडित है ये? लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। वो प्रवेश किए, प्रवेश, ये तो घमंड के मारे चूर हो रखा था। अरे जवान तो होते हैं देवता, कोई बूढ़े होते नहीं, दाढ़ी मूछ नहीं होती उनकी। और धन मद और पोजीशन का मद, देवताओं का राजा है वो, पत्नी बैठी है और पत्नी प्यार करती है मुझको, कितना घमंड होता है मनुष्य को। देखिए, तो देखा प्रवेश करते हुए बृहस्पति को, सभा में प्रवेश कर गए, देख रहे, लेकिन स्वागत करने के लिए खड़े नहीं हुए। तो स्वागत करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। फिर क्या हुआ? नमस्कार भी नहीं किए। तो देख लिया बृहस्पति ने, अरे पास में भी आ गए तो भी कुछ नहीं कर रहा है ये, तो इसको धन मद हो गया है, इसको घमंड हो गया है, इसको जवानी का घमंड है इसमें। ओह, इसमें पोजीशन का घमंड है। घमंड से तो अंधा हो जाता है आदमी। और घमंडी को प्रचार करने से उल्टा और सोचेगा, वो तो बातों को उल्टी लेगा। कोई भी बात बोलो उसको उल्टी समझ में आएगा, वो तो लड़ेगा। ये जवानी का घमंड देखिए, हर बात को उल्टा पकड़ेगा ये। ऐसा सोचा बृहस्पति जी ने, यू टर्न लिया। इसको बात कहना ठीक नहीं है,
क्योंकि ये उल्टा करेगा और अपराध कमाएगा, इसलिए चलो यहां से, 1 2 3 निकल के चले गए। भगवान कह रहे हैं गुरु द्वारा प्रसादों में, मेरे को, मैं माने मेरे को, भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को, गुरु द्वारा प्रसादों में मुझे तुम प्रसन्न करो, गुरु को प्रसन्न करके। गुरु के द्वारा ही मैं प्रसन्न हो सकता हूं, गुरु के द्वारा ही मैं प्रसन्न होता हूं, गुरु को प्रसन्न करके ही तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो। कभी नहीं कहा मुझे प्रसन्न करो, ये तो गुरु द्वारा प्रसादों में कह रहे हैं। जाके मंदिर में स्नान करके कार्तिक के महीने बैठ जाते हैं मंदिर में और कीर्तन करते हैं, बड़ी बात अच्छी है, लेकिन गुरु द्वारा प्रसादों में, गुरु करके कीर्तन करने से तो लाभ मिलेगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? बिना लाइसेंस के ड्राइव करो कार, रोड पे पकड़े जाओगे। इसलिए तो जैसे गुरु निकले सभा में से, इंद्र को आई बुद्धि, अरे तेरे के रे, मेरे गुरु जी को मैंने प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, खड़े होकर उनका सत्कार नहीं किया, मैंने गड़बड़ कर दिया। अरे तुरंत आई ना बुद्धि। हमको तो 10 वर्ष बाद भी नहीं आती है बुद्धि, 5 वर्ष में भी नहीं आती है बुद्धि, है ना? हम कैसे हैं? हम अहंकार के मारे फूले पड़े रहते हैं, पोंगरा हो जाते, पोंगरा इसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। जिसकी अकल तुरंत आ जाए और गलती को सुधारने की कोशिश करे, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति संस्कृत भाषा में। माने उसकी अकल तुरंत ठिकाने आ जाती है, तुरंत काम कर देती है और तुरंत पछतावा लेके आते, अरे तेने गलती कर दी रे, सुधार इसको। तो गुरु जी तो निकले वहां से, गए अपने घर। यहां इंद्र देवता इसकी अकल आई ठिकाने। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, ऐश्वर्य के कारण मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है। यदि वो कृष्ण का भगत नहीं है तो वो अपने को सबसे बड़ा समझता है और उसको सबको सब तुच्छ समझता है और सोचता है कि मुझे ही सब दुनिया सम्मान करे, मैं ही सबसे अच्छा हूं, मेरे समान कोई नहीं है, सब हीन है, हीन ये अच्छे, चलो निकलो भगो तिरस्कार। अब तिरस्कार कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? अरे सबके दिल में परमात्मा है ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा तो अंदर बैठे हैं दिल में, दिल में परमात्मा बैठे हैं तो क्या है? फिर किसका तिरस्कार कर रहे हैं? परमात्मा का कर रहे हैं ना। हमने तिरस्कार कर दिया तो हमारा तिरस्कार जरूर होगा, ये हमको समझना चाहिए। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी अकल ठिकाने पे वही समझता है बात। हमने उसका तिरस्कार किया, उसके अंदर परमात्मा बैठा है तो हमने परमात्मा का तिरस्कार किया। परमात्मा का तिरस्कार करने से हमारा तिरस्कार तो जरूर होगा और वो डबल 10 गुना भी हो सकता है, होगा, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो तो होगा हमारा। इसलिए बच के चलना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अब परिस्थिति के अनुसार भी कार्य देखा जाता है। अब कोरोना का समय, कोई महामंडलेश्वर को बुला लिया हमारे आश्रम में रहने के लिए, उसके साथ 10 आदमी आ गए और अपने आप पकाएंगे रसोई घर में, हम कैसे रख लेंगे? भैया तू महामंडलेश्वर अपने घर का, निकल यहाँ से अभी, चल। ये तिरस्कार नहीं है, ये समस्या का समाधान है। वो ले आए 10 आदमी 5 आदमी और वो बनाएंगे रसोई हमारे मंदिर में, हम कैसे सहन कर लेंगे? हम सब मर जाएंगे, मंदिर बंद हो जाएगा। फिर कोरोना तो मारती है, वो तो दवाई नहीं है उसके लिए, फिर क्या करेंगे हम? ये तिरस्कार नहीं है, ये समस्या का समाधान है। वो भी होशियारी से सोचना चाहिए। चाहे वो बूढ़ा बड़ा महामंडलेश्वर, तू प्रधानमंत्री, भाग यहाँ से,
तू दुनिया भर का राष्ट्रपति, तू देवता का इंद्रलोक है, भला निकल यहाँ से, पहले कोरोना है यहाँ, चल बाद में बात करेंगे। मैं तेरे को 1000 ढोक लगाऊंगा बाद में। कोरोना चली गई, मैं तेरे आश्रम में आके 1000 ढोक लगाऊंगा गिनती करके, तू यहाँ से पहले निकल। ये अपराध नहीं है, ये अपमान नहीं है, ये सम्मान है, क्योंकि 1-2 को बाहर वालों को भगाया और हमने 50-25 को बचाया, अपने अंदर रहने वालों को। यही बुद्धि है। तो अपमान और सम्मान किसको कहते हैं? केवल कृष्ण भक्त को पता है। जो उसको पता नहीं है सम्मान अपमान किसको कहते हैं, वो मूर्ख है। यदि शिष्य बन गया है वो तो ठग नंबर 1 है। परमात्मा देख रहा है, सहस्राक्ष सहस्रपात, उनकी हजारों आंखें हैं, सूर्य चंद्र भी 2 आंखें हैं, देख रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनकंसिडरेट कहते हैं अंग्रेजी में, नहीं हो जाना चाहिए। इंद्र की हालत मदांध की थी, क्योंकि मद में भर गया था। सबसे बड़ा मद है जवानी का मद, फिर संपत्ति का मद, फिर पोजीशन का मद, अंतिम 4 और चौथा मद है सौंदर्य का मद। जब मद है ये सब, इनसे बच के चलना चाहिए। जब मद उतर जाता है, मद उतरने का एक ही दवाई है, गरीब हो जाना। मेरा एक शिष्य था, उसने कहा मेरे ही तो कारण आश्रम चल रहा है, मैं ही तो ला रहा हूं आदमी को, मैं नहीं रहूंगा तो आश्रम नहीं चलेगा आपका। अरे भगवान चला रहा है आश्रम, हम तो भगवान की शरण में आ गए अपना घर छोड़ के, तू यार कैसे बोल रहा है ऐसा? मेरे कारण मैं देखता हूं कैसे उत्सव करेगा, ये है ना घमंड, कैसे उत्सव करेगा मैं देखता हूं। अरे भगवान का उत्सव भगवान कर रहे हैं, हम तो खाली निमित्त हैं। इसलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंड करेंगे तो इंद्र की तरह पछताएंगे। इंद्र पछता रहा है। आगे की बात आगे बोलेंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।